विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था, आज से हम पहला चैप्टर कर रहे हैं सूचकांक। ये बुक खोलनी पड़ेगी। सूचकांक का चैप्टर है। सूचकांक में आइए सूचकांक देखने से पहले आपको दो 1 और 2 दिख रहा है, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। कि क्या होता है वो देखते हैं। गेहूं का 15 में भाव है 24 और यहाँ 30 का फर्क पड़ा है। चावल 40 46 का फर्क पड़ा है 6, कहते निरपेक्ष। अब आता है अगले भाव से, यानी कि 30 में 24 का भाग 2 आया और 46 में 40 का भाग 2 आया। तो ज़्यादा परिवर्तन हुआ गेहूं में, वो कहते हैं सापेक्ष। तो और अगर इसी में हम 100 का गुणा कर दें तो कहते हैं चावल का सूचकांक आया 125 और गेहूं का सूचकांक आया 15। अब आपको अगले पेज पे आना है। किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए गए चालू समल के मूल्य निश्चित आधार के समय के उसके मूल्य सापेक्ष वाले प्रतिशत परिवर्तन को। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो समझ में आएगा। बाद वाले भाव में पिछले वाले भाव का भाग देकर 100 से गुणा किया जाए। इस सूची से ये है बाद वाला भाव, ये है पिछला भाव में भाग दे 100 से गुणा किया जाए। तो आज आपको सूचकांक को कहते हैं इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर अब ये कैसे आया वो बता। देखो, मूल्य को कहते हैं प्राइस और प्राइस पहला अक्षर होता है। ये भी मूल्य है तो प्राइस का भी पहला अक्षर होता है पी। अब दोनों को पी बोलेंगे, को भी पी, को भी पी। अब दोनों में 2015 पहले आया है तो 01 में 0 पहले आता है तो बोलेंगे T0 और इसको बोलेंगे। तो इस तरह से सूचकांक का सूत्र T1 बटे T0 गुणा 100। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूचकांक आया 120, इसका मतलब क्या हुआ, आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% वृद्धि। अब मैं उल्टे ढंग से बोलूं कि किसी में 20% वृद्धि होती तो सूचकांक क्या होगा, आपको कहना है 120, और अगर सूचकांक 120 है तो आपको कहना है 20% वृद्धि हुई। अब आपको ये सूचकांक के बारे में और बताता हूँ। सूचकांक के लक्षण में पहला है ये इकाई से मुक्त है। मतलब क्या हुआ, सूचकांक शब्द के पास में कभी भी किलोग्राम लीटर मीटर ऐसा कोई शब्द नहीं आता। अलग अलग इकाइयों से, यानी ये तुलनात्मक माप है। मतलब आप तुलना कर सकते हो एक सूचकांक से दूसरे। और तीसरा ये सापेक्ष माप, खाली जगह में याद, में औसत के सभी लक्षण होते हैं। मतलब जैसे औसत निकालते ये भी एक ही औसत, और ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय के साथ हम तुलना करते हैं, वो कहते हैं। अब
सूचकांक में दो होते हैं, आधार वर्ष और चालू वर्ष। आधार वर्ष यानी पहले का वर्ष, चालू वर्ष यानी बाद का वर्ष। तो आधार वर्ष का मूल्य, उसका चिन्ह क्या होता है, P0। चालू वर्ष का मूल्य का चिन्ह क्या होता है, P1। सूचकांक का सूत्र क्या होता है, I बराबर 1/0 गुणा 100। अब यहाँ सूचकांक के उपयोग दिए हैं, कहाँ कहाँ होता है उसके अंदर। ये जो है स्पीड का दर, एक नंबर में कहीं आगे एक बार पूछा जाएगा, चालू वर्ष के थोक मूल्य में गत वर्ष का थोक माइनस करो और फिर गत वर्ष से भाग दे। ये अलग कॉपी में ये सूत्र लिख लेना, कभी काम आएगा। आज का दिन सिर्फ थियरी का था। अगली बार हम ये जो सूचकांक के उपयोग हैं, ये ज़्यादा उपयोगी उतने नहीं हैं, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। अलग अलग तरह के उपयोग है इसमें। अब आता है आधार वर्ष। अब आधार वर्ष इसके साथ हम तुलना करते हैं। जैसे पिछला जो था, चालू वर्ष कौन सा था, 16। आधार वर्ष कौन सा था, 2015। तो आधार वर्ष उसे कहते हैं जिसके साथ हम तुलना करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए। सामान्य यानी क्या, बाढ़ नहीं आई हो, का नहीं, भूकंप नहीं, प्राकृतिक आपदा नहीं, युद्ध नहीं, हुल्लड़ दंगा हड़ताल, ऐसा कुछ न हुआ हो, ऐसा वर्ष होना। कि असामान्य परिस्थिति के साथ आप तुलना करेंगे तो सूचकांक गड़बड़ होगा। आधार वर्ष कैसा होना चाहिए, आधार वर्ष एकदम सामान्य होना चाहिए, किसी प्रकार की नहीं आती। आधार वर्ष पर वो विधि, अचल आधार और पारंपरिक आधार के बारे में हम अगले पीरियड में सीखेंगे। आज का होमवर्क है, आप 2 सवाल करने और बस यहीं तक। अब यहाँ पे मैं ये नए चैप्टर को रोक रहा हूँ।